ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4। ये आपकी ओल्ड एडिशन की एक्सरसाइज 9.4 रहेगी। वैसे अभी जो न्यू एडिशन है उसके अंदर 9.3 आप लोगों को गिवन होगी। सो एक्सरसाइज 9.4 के अंदर अभी आप लोगों का एक टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है बेटा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब इसके अंदर क्या करना है, वेरिएबल जो है उनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। ओके, सो लाइक आपके पास भी इक्वेशन दी हुई होगी बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लाइक एफ एक्स और आपको दे दिया बेटा एफ वाई। इस तरीके से दो फंक्शंस आपको गिवन होंगे। यहाँ पर कोई x का फंक्शन होगा, यहाँ पर फंक्शन होगा कोई भी y का। क्लियर है बेटा? तो मैं y को इस तरफ ट्रांसफॉर्म करूंगा बिकॉज मुझे यहाँ पर बेटा dy दिख रहा है, तो मेरे फंक्शन ऑफ y, ये y का जो फंक्शन होगा ना बेटा, उसको मैं इस तरफ ट्रांसफॉर्म करूंगा और x वाले फंक्शन को इस तरफ, तो dx को इधर ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। fx डॉट कितना आ जाएगा बेटा dx। इसके बाद में मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करूंगा। तो यहाँ लगूंगा इंटीग्रेशन एफ वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू, फिर से इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग एफ एक्स डॉट में कितना बेटा डी एक्स। सो एफ वाई डॉट डी वाई इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ वाई, और एफ एक्स डॉट डी एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा एफ एक्स और फिर प्लस सी। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसके बाकी क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक है, इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बुक के क्वेश्चन उठाते हैं इसके। थोड़ा सा बेसिक था इस एक्सरसाइज का, इसी की बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास में, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स और अपॉन में लिखा हुआ बेटा 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। बेटा नॉर्मल इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ के आ चुके हैं, वो सारा इंटीग्रेशन वाला बेसिक इसके अंदर लगेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो dy वाली टर्म है और यहाँ पर dx वाली टर्म है, लेकिन इस तरफ y का एक भी फंक्शन नहीं है आप लोगों के पास में, y का एक भी फंक्शन आप लोगों के पास में नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ dx को उधर भेज देंगे। सो dy इज इक्वल टू 1 माइनस कोस x एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कोस x और डॉट में dx उस तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद वाली स्टेप क्या थी, इंटीग्रेशन करना आपको दोनों साइड का। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x डॉट में कितना आ जाएगा बेटा dx। अगर किसी ने इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ा इंटीग्रेशन ठीक से नहीं पढ़ा भी हो तो यहाँ से परफेक्ट करना उस इंटीग्रेशन को, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ इंटीग्रेशन लगाए dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, दैट्स इट। इसको y लिख दिया मैंने। यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस कोस x। क्लियर है? 1 माइनस कोस x। बेटा कभी भी कोस के पास में अगर कोस नेगेटिव में हो, कोस के पास में कभी भी बना रहा हो, कोस नेगेटिव में हो, तो कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा साइन की फॉर्म में, और कोस के पास में बना रहा हो कोस पॉजिटिव के अंदर हो तो कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा कोस की फॉर्म में। क्लियर है? तो किस तरीके से 1 माइनस कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला साइन की फॉर्मूले में लगेगा, यहाँ पे कोस माइनस का, तो क्या लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और इसके डिवाइड के अंदर 1 प्लस कोस x, इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 और -1 डॉट में आ जाएगा बेटा dx। क्लियर है? ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, +1 है -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 अंदर जाएगा, प्लस का 2 बना देगा। सो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपके पास में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये 1 पॉजिटिव ये 1 नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास में अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, डॉट में dx चल रहा है। साइन स्क्वायर x बाई 2 पर कोस स्क्वायर x बाई 2 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2। सो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपके पास में बेटा आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, डॉट में लगा दिया dx। अब tan स्क्वायर का ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम लोग, tan x का तो हम लोग कर सकते हैं, log sec x होता है माइनस log cos x होता है, बट tan स्क्वायर x बाई 2 का करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लगाऊंगा sec स्क्वायर x बाई 2 -1 डॉट में आएगा बेटा dx। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x बाई 2, और x का कोफिशिएंट कितना है 1 बाई 2, वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई 2, और -1 का इंटीग्रेशन होगा x और आगे लगेगा प्लस c, ये 2 को ऊपर लेके जाओ। सो y इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा बेटा 2 tan x बाई 2 और -x प्लस c। इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट करो। सो y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 -x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन,
बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लिखा हुआ बेटा 4 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है -2 से y की वैल्यू जो है -2 से 2 के बीच में। क्लियर? तो चेक करते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन को। dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ पर जो भी वैल्यू सारी y की x की कोई वैल्यू नहीं है, तो अभी मैं इसको लेके जाऊंगा y के पास में x वाले को अलग कर दो, तो मेरे पास में आ जाएगा बेटा dy अपॉन, इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा डाउन साइड में, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ये dx को उधर ट्रांसफॉर्म कर दो dx। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर और डॉट में आ जाएगा dy इज इक्वल टू इधर लिखेंगे बेटा dx। क्लियर है? इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। इस 4 को मैं थोड़ा ठीक कर सकता हूँ, उसमें 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। क्लियर है? तो अभी मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लिखा हुआ बेटा 2 का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डॉट आएगा dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इधर भी चलेगा कितना dx। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा sin इनवर्स x अपॉन a। क्लियर है? तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा sin इनवर्स x अपॉन a, तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ sin इनवर्स x अपॉन a मतलब y अपॉन 2 और प्लस c इज इक्वल टू dx क्या हो जाएगा x। ठीक है, आगे प्लस c लगा दो, यहाँ प्लस c लगा दो, बात एक ही है। इसको आप लोग चेक करना, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा sin इनवर्स y by 2 is equal to x plus c। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों का कंप्लीट है, इसको नोट करें, आगे बढ़कर दो। नंबर 2 तक हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले यहाँ पर एक आप लोगों का मेथड है log का एक ये स्टेटमेंट याद रखना। log a, अगर बेस यहाँ पर b लेता हूँ मैं, इज टू यहाँ लिखा हुआ बेटा c, तो इसका फॉर्मूला होगा a इज इक्वल टू ये b इस तरफ जाएगा b रेज़ टू पावर c। क्लियर है? ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम में लेने वाला हूं, तो इसको याद रखना। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई इसलिए किया बिकॉज़ बुक के अंदर आंसर आप लोगों को इसी फॉर्म में दे रखे हैं इस वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज नॉट इक्वल टू 1, ये आपको कंडीशन दे रखी है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के थ्रू हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले y को उस तरफ भेजेंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू बेटा आप लोगों को मिलेगा 1 माइनस y। सो अभी 1 माइनस वाई, यहाँ पर पूरी की पूरी टर्म y की है, तो y डिवाइड में आएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई डॉट आ जाएगा dy और dx को उस तरफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे dx आ जाएगा। अब मैं करूंगा बेटा इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करूंगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन लगाया 1 अपॉन 1 माइनस वाई डॉट आ गया dy इज इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेशन किया तो इधर कितना आ जाएगा dx। सो 1 अपॉन 1 माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा log 1 माइनस वाई। ओके, और इसके डिवाइड के अंदर कितना जाएगा -1, क्योंकि y का कोफिशिएंट भी डिवाइड के अंदर आएगा इज इक्वल टू x प्लस c। इस माइनस को उधर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना log 1 माइनस y और इस माइनस को उधर ट्रांसफॉर्म करूंगा तो लिखूंगा माइनस x माइनस c। ठीक है, अभी log का बेस बेटा e है यहाँ पर, तो अगर इस फॉर्मूले के थ्रू देखता हूँ ना तो b की वैल्यू तो e हो गई और 1 माइनस y कितना है a है और यहाँ पर जो c है वो लिखा हुआ माइनस x माइनस c। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना a इज इक्वल टू मतलब 1 माइनस y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस c। तो ये लिखा हुआ 1 माइनस y, इसको y को इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, लेकिन लिखूंगा ऐसे y इज इक्वल टू कितना 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस c। मैंने इसको ऐसा लिख दिया। क्लियर है? मैं इसको इस तरफ लेके आऊं, उसको उस तरफ लेके आऊं, खाली इसको लिख ऐसे दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया इसको y इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस c। y इज इक्वल टू यहाँ लिखा है बेटा 1 माइनस ये e रेज़ टू पावर माइनस x को अलग कर रहा हूं मैं और मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू पावर माइनस c को अलग कर रहा हूं मैं। सो y इज इक्वल टू, अब मैं लिख रहा हूं 1 और इसको अलग कर रहा हूं यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस c को, ये लगा हूं 1 प्लस e की पावर माइनस c को अलग कर रहा हूं और डॉट में लगा रहा हूं यहाँ पर e की पावर माइनस x। ठीक है, इसको इसके साथ में लिख दिया, इसको अलग कर दिया। सो y इज इक्वल टू 1 प्लस इसको मैं लिख रहा हूं e की पावर माइनस x। ठीक है, ये मेरे पास में आंसर मिलेगा वेयर a इज इक्वल टू बेटा मैं लिख सकता हूं माइनस e की पावर माइनस c, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप लोग a के इक्वल में लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया a e की पावर माइनस x। कोई बोलता है सर अगर मैं इस आंसर को यहीं छोड़ के आता हूं या फिर यहां छोड़ के आता हूं, बिल्कुल ठीक है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, बट ये आप लोगों के बुक के अंदर आंसर गिवन है, इस वजह से मैंने इसको यहां तक बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 4 sec स्क्वायर x tan y डॉट dx और फिर लिखा हुआ प्लस sec स्क्वायर y tan x डॉट dy इज इक्वल टू 0। बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन आपको गिवन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं, इधर देखो, इस sec स्क्वायर y माइनस इसको इधर भेज दो tan x को,
तो मैं लिख रहा हूँ इसको sec स्क्वायर x tan y और डॉट dx इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करेंगे हम लोग तो माइनस sec स्क्वायर y और tan x डॉट में कितना जाएगा बेटा dy। क्लियर है? इस पूरे को उधर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर जो x की टर्म है उसके साथ मैं x को ले आता हूँ, y की टर्म उसके साथ मैं y को ले आता हूँ। तो tan x को मैं इस तरफ ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तो लिख दूंगा बेटा sec स्क्वायर x अपॉन में कितना tan x और डॉट में कितना आ गया बेटा dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y और इसके साथ में शिफ्ट कर दूंगा tan y को और फिर डॉट में कितना आ जाएगा dy। अब मुझे करना है इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करता हूँ। यहाँ इंटीग्रेशन लगाया sec स्क्वायर x अपॉन tan x डॉट आ जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फिर से लगाएंगे हम लोग sec स्क्वायर y अपॉन tan y और डॉट में आ जाएगा dy। क्लियर है बेटा? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ लेट tan x इज इक्वल टू, मैंने क्या अज्यूम किया यहाँ पर t। क्लियर है? तो tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x डॉट dx बाय dt इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1। सो sec स्क्वायर x डॉट dx इस dt को उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये हो जाएगा dt। और इसके लिए मैं करता हूँ लेट tan y इज इक्वल टू, आप लोग कुछ भी मान सकते हो u v p एज योर विश, मैंने इसको u अज्यूम किया है। तो tan y का कितना हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर y डॉट dy अपॉन du इज इक्वल टू u का कितना हो गया 1, इस u को उधर भेज देना तो मेरे पास में आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर y डॉट dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा du। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि जहां जहां आप लोगों ने जो भी सब्स्टिट्यूशन लेके आए हो ना उस जगह से वो कंप्लीट किए, जैसे y की जगह सब्स्टिट्यूट लेके आए तो y कंप्लीटली रिमूव हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन में से, वो उसकी जगह कौन शिफ्ट हो जाएगा u। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये tan x को मैंने क्या अज्यूम किया t, तो ये हो गया 1/t और sec स्क्वायर x डॉट dx, sec स्क्वायर x डॉट dx इसकी जगह पे मेरे पास में कितना मिल गया बेटा dt, तो यहाँ लिख दिया बेटा मैंने dt और फिर लिखा हुआ इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y डॉट dy की जगह du आ जाएगा और 1 अपॉन tan y, ये tan y की जगह मैंने कितना लिखा 1 जो u 1 अपॉन u और डॉट में कितना जाएगा बेटा du। क्लियर है? इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 1 अपॉन t को मैं लिख सकता हूँ बेटा कितना log t और इज इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस log u और आगे लिखेंगे प्लस c। log c भी आप लोग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको भी मैंने log c की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये log u है, इसको इस तरफ लेके आता हूँ log t और प्लस log u इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ log c। क्लियर? ये u डॉट v मतलब log m प्लस log n कितना log mn होता है, तो मैंने इसको लिख दिया log tu इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट हो गया या फिर कंपेयर हो गया तो tu इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा c। t की वैल्यू कितनी है आपके पास tan x, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग tan x और u की वैल्यू कितनी है बेटा tan y, तो यहाँ पे tan x और tan y इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा बेटा आपका c। क्लियर? तो इस तरीके से इसका आंसर बनेगा फोर्थ क्वेश्चन का। नोट करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है x वाली टर्म को अलग करना है, y वाली टर्म को अलग करना है, दैट्स इट। और फिर इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है बेटा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डॉट में आ रहा है बेटा dy और फिर लिखा हुआ माइनस e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डॉट में आ रहा है dx इज इक्वल टू कितना है 0। इसको सोल्व करते हैं बेटा हम लोग। हाँ, मैं इस dx वाली टर्म को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो अभी मेरे पास में होगा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x और डॉट में लिखा हुआ बेटा dy इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डॉट में आएगा बेटा कितना dx। क्लियर है? बट लेकिन सारी की सारी टर्म्स मेरे पास में dx की है, dy की कोई भी टर्म नहीं है, तो इस वाली को भी उस तरफ ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा बेटा dy इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x और इसके डिवाइड के अंदर आ जाएगा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डॉट में कितना आएगा dx। नेक्स्ट स्टेप क्या थी इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों साइड में क्या कर रहा हूं इंटीग्रेशन, तो यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो डॉट में आ जाएगा dy, फिर इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन में कितना आ जाएगा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डॉट आ जाएगा dx। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन। dy का इंटीग्रेशन होता है बेटा y और उस तरफ को इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करता हूं पहले लेट कर लेता हूं e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इज इक्वल टू कितना t। e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है e रेज़ टू पावर x और e रेज़ टू पावर माइनस x का होगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x और डॉट में आएगा dx अपॉन dt और t का होता है बेटा 1। क्लियर? dt को उधर ट्रांसफॉर्म करेंगे e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x और डॉट dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा dt। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। dy का इंटीग्रेशन हो गया बेटा y, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, इसकी जगह तो पूरा रिमूव हो जाएगा, ये अपॉन में t आ जाएगा तो 1/t
और ये वाला जो कंप्लीट है e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डॉट dx ये कितना रहेगा अपना dt। सो y इज इक्वल टू log t और प्लस c आप लोगों के पास में मिलेगा, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे log t प्लस log c। चलो अभी देखते हैं हम लोग बुक के अंदर देख के इसका आंसर बना देंगे। बुक के अंदर जिस तरीके से आंसर दिया हुआ होगा उसी तरीके से हम लोग इसका आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। बाकी अगर आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन करके आते तो भी आप लोगों को कोई रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो बुक का आंसर सेम है बेटा, बस यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू रखनी है टी की। तो y इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा log और t की वैल्यू रख दो कितनी है e रेज़ टू पावर x और प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x और प्लस ये आपका आंसर मिलेगा। नोट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 ओके, सो 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव गिवन दैट dy by dx is equals to 1 plus x square and multiply by 1 plus y square। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपको ये गिवन है 1 plus x square और 1 plus y square। अब हम लोग करते हैं x वाले टर्म को इग्नोर करते हैं, y वाले टर्म को इग्नोर लेते हैं। बेटा y वाले टर्म को इस तरफ लेके होगा तो 1/1 plus y square डॉट आ गया बेटा dy इज इक्वल टू ये 1 plus x square और इसके पास में जाएगा बेटा डॉट में dx। अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड बेटा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus y square डॉट में जाएगा dy। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 1 plus x square डॉट में जाएगा बेटा dx। तो 1/1 plus y square कितना होता है आपको पता होगा, ये tan इनवर्स x अपॉन है तो y और फिर इज इक्वल टू 1 plus x square का हम लोग करेंगे तो 1 का तो कितना हो जाएगा x और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा बेटा x क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। तो अभी आप लोगों के पास में ये आंसर मिला है tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। आप लोग एलसीएम लेके भी इसको आगे कर सकते हो सॉल्व, बाकी इतना भी आप लोग लीव कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखना है एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बुक का जैसा वैसा बना देंगे फिर हम लोग। या सेम आंसर बेटा। 7th क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव गिवन दैट y log y डॉट dx और माइनस x dy इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, तो y वाले टर्म को एक जगह रखो, x वाले टर्म को एक जगह रखना है मुझे, तो इसके लिए मैं इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। यहां लिखा बेटा माइनस h डॉट dy इज इक्वल टू इसको उधर भेजेंगे तो माइनस y log y और डॉट में आ जाएगा बेटा dx। माइनस माइनस ये हो गया बेटा प्लस, ये लिखा हुआ x डॉट dy और y log y और डॉट में dx है, तो x को इस तरफ भेजो, y log y को इस तरफ लेके आएंगे तो 1/y log y और डॉट में आ जाएगा बेटा dy और x को दे भेजेंगे तो 1/x डॉट में कितना आ जाएगा बेटा dx। अब मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड में करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ मैं लिखूंगा 1/y log y और डॉट में आ जाएगा बेटा dy और 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे 1/x डॉट में कितना आ गया dx। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं। ये y log y, तो यहाँ पर log y को मैं क्या ले सकता हूँ t, तो लिखता हूँ लेट log y इज इक्वल टू बेटा मैंने अज्यूम किया है t, log y का डिफरेंशियल होगा 1/y डॉट dy by dt और t का होता है बेटा 1, सो 1/y डॉट dy इज इक्वल टू t को dt को उधर ट्रांसफॉर्म कर दो डॉट में आ गया dt। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया है तो 1/log y को रख रहा हूँ t, तो 1/t और 1/y डॉट dy कितना हो गया बेटा dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर भी करेंगे 1/x डॉट में कितना आ गया बेटा dx। 1/t का इंटीग्रेशन किया तो कितना हो जाएगा बेटा log t और इज इक्वल टू इसका करेंगे तो ये हो जाएगा log x और प्लस log c। ठीक है बेटा, ये log m और प्लस n की फॉर्म में चला तो मैं इसको लिख दूंगा log t log mn हो जाएगा log x c। ठीक है बेटा, तो अब आपको पास में ये log से log आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cx। तो t इज इक्वल टू cx आप लोगों को मिला है यहाँ पर। t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू कितनी है log y मैंने रखी थी, तो t की वैल्यू कितनी बेटा मैंने log y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cx। अब ये दिख रहा है आपको बेस यहाँ पर दिख रहा है e, क्लियर है? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था log a और बेस ऑफ b इज इक्वल टू c, तो ये किसके इक्वल होता है a इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर c के। तो वही चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, a की जगह आ रहा है y तो यहाँ लिखा y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा cx। ये आपका आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर cx आपको मिलेगा आंसर। ये कंप्लीट आपके दो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x रेज़ टू पावर 5 डॉट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y रेज़ टू पावर 5। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं हम लोग? y वाले टर्म को एक जगह x रेज़ टू पावर 5 को एक जगह, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस y रेज़ टू पावर 5 डॉट में आएगा dy, इस माइनस को उधर ही रख दो जैसे हम लोग माइनस, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 और डॉट में कितना आएगा dx। इसको हम लोग ऊपर की तरफ ट्रांसफर करते हैं y रेज़ टू पावर माइनस 5 डॉट dy, ये जाएगा माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 5 डॉट में आएगा बेटा dx। अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन लगाऊंगा यहां पर y रेज़ टू पावर माइनस 5 डॉट dy इज इक्वल टू, फिर से इंटीग्रेशन लगाएंगे, माइनस तो बाहर आएगा, x रेज़ टू पावर माइनस 5 डॉट में लगा दिया बेटा कितना dx। y रेज़ टू पावर माइनस 5 में करेंगे y रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस 1 और डिवाइड बाय माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन में माइनस 5 प्लस 1 और प्लस चलेगा c। क्लियर है? सो y रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस 1 को लिख सकता हूँ माइनस 4 अपॉन में यहाँ भी आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 4 अपॉन में कितना आएगा माइनस 4 और आगे लगेगा प्लस c। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि y रेज़ टू पावर माइनस 4 अपॉन में लिखा बेटा माइनस 4 इज इक्वल टू एलसीएम में भी आएगा मेरे पास में माइनस 4। अगर इसका एलसीएम लिया तो ऊपर बचेगा माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 4 और फिर आएगा प्लस सॉरी माइनस 4 और c। क्लियर है? सो माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, y रेज़ टू पावर माइनस 4 इसको इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो प्लस x रेज़ टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू आपके पास में बेटा माइनस 4c। अब इसको मैं लिख सकता हूँ y रेज़ टू पावर माइनस 4 प्लस x रेज़ टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू c1 एज योर विश। ये कांस्टेंट ही है तो माइनस 4c इज इक्वल टू मैं c1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी क्या है कांस्टेंट। क्लियर है? कुछ नहीं है बेटा ज्यादा, कुछ इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने पहले किया है वही इंटीग्रेशन चल रहा है। ये माइनस 4 है, मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है यहाँ पर, एलसीएम लेके इसको आगे सोल्व किया, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट किया है और इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपके पास में dy बाई dx इज इक्वल टू लिखा बेटा साइन इनवर्स x। क्लियर है? अब मैं इसको ठीक करता हूँ, साइन इनवर्स x यहाँ लिखा हुआ है तो ये dy है, dx को उस तरफ लेके जाएंगे तो dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स x और डॉट में आ जाएगा dx। अब फिर से करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इधर इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन डॉट dy, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे साइन इनवर्स x डॉट में कितना आ जाएगा बेटा dx। क्लियर है? अब ये साइन इनवर्स x ऐसे इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, हम लोग इसको करेंगे u डॉट v। ठीक है, u डॉट v से हम लोग उसको लगाएंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड मान के इसको अज्यूम करेंगे। तो ये dy का तो इंटीग्रेशन मैं पहले लिख रहा हूँ y और फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएगा 1 डॉट साइन इनवर्स x और डॉट में आएगा dx। अब मैंने आई लेट पढ़ा आई एल ए टी, आई लेट हम लोगों ने 7.6 के अंदर पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आई का मतलब होता है, इसको मैं यहाँ पर ये आई जो होता है इसको मैं इन्वर्स बोलता हूँ, एल का मतलब लोगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इन्वर्स वाले को मैं यहाँ प्रेफरेंस के हिसाब से इसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इस तरीके से प्रेफरेंस दे रही है। तो इन्वर्स वाला फंक्शन पहला नंबर तो उसको पहला नंबर मान लो, अलजेब्रिक फंक्शन इसको मान लो सेकंड नंबर। क्लियर है? तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मुझे अज्यूम करना है और फर्स्ट और सेकंड अज्यूम करके अब इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? सो y इज इक्वल टू आपको क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट साइन इनवर्स x को छोड़ दिया कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, फिर आता है माइनस साइन इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x का इंटीग्रेशन x और डॉट में आता है dx। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू क्या आ गया x साइन इनवर्स x और माइनस आपके पास में बेटा ये लिखा हुआ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर और डॉट dx। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको लेट कर लेता हूँ, लेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर को मैंने क्या अज्यूम किया बेटा t, स्क्वायरिंग बहुत साइड करते हैं इसको हम लोग, जैसे हम लोगों ने 7th चैप्टर में पढ़ा था 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा t स्क्वायर हो गया। अब करेंगे इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये कितना हो गया 1 का तो हो गया 0 माइनस 2x और डॉट dx बाय dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास में बचेगा x डॉट dx इज इक्वल टू इस d को भी dt को भी इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो माइनस t डॉट में आ गया dt, इस माइनस को भी मैंने इधर लिख दिया। तो यूज करते हैं y इज इक्वल टू आपके पास में बेटा लिखा हुआ x sin इनवर्स x
फिर लिखा हुआ माइनस, इंटीग्रेशन का साइन है, इसको मैंने टी एज्यूम किया है तो इसकी जगह लिखूंगा 1/t। क्लियर है? और x डॉट dx की जगह कितना आ गया बेटा मेरे पास माइनस टी dt, सो इसको लिख दूंगा माइनस टी डॉट में आ गया dt, तो t से t कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रेशन बच गया 1 डॉट dt का, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन करना है तो y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x और प्लस t और प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x और प्लस t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू मैंने जो की थी रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसको लिख दो रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस c। एक बार आप लोग आंसर चेक करना इसका, मैं एक बार आंसर चेक करता हूं, आप लोग इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 का y is equal to x sin inverse x plus, ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, यहाँ तक, फिर उसके बाद आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने होंगे 11 to 14 क्वेश्चन में, वो हम लोग देखेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर तो सी की वैल्यू निकालेंगे, वो बाद में चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों के पास में e की पावर x tan y और डॉट dx है और प्लस 1 माइनस e रेज़ टू पावर x एंड sec स्क्वायर y और डॉट में आ रहा dy इज इक्वल टू कितना आ गया 0। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। हाँ, तो dy वाली टर्म को यही छोड़ रहा हूँ, इस वाली टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ, तो आपके पास में आ गया 1 माइनस e रेज़ टू पावर x और sec स्क्वायर y और डॉट में आ रहा dy इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू पावर x, ये आएगा बेटा कितना tan y और डॉट में है dx। क्लियर है? ओके, तो x वाली टर्म को एक जगह करो, y वाली टर्म को एक जगह करो, tan y इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर y अपॉन tan y और डॉट आएगा dy इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू पावर x और अपॉन में ये आ जाएगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर x और डॉट में dx। अब इंटीग्रेशन बहुत साइड करते हैं, इसका इंटीग्रेशन बहुत साइड, दोनों साइड में इसका कर रहा हूं बेटा इंटीग्रेशन। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन tan y और डॉट dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e रेज़ टू पावर x अपॉन में 1 माइनस e रेज़ टू पावर x डॉट में आ गया dx। क्लियर है? तो इसको हम लोग लेट करते हैं, लेट tan y इज इक्वल टू कितना t, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर y डॉट dy बाय dt इज इक्वल टू आ जाएगा 1, dt को इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो sec स्क्वायर y डॉट dy इज इक्वल टू कितना आएगा dt। और सेम उस तरफ चलेंगे हम लोग को लेट 1 माइनस e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू t एज्यूम करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस e रेज़ टू पावर x का कितना होगा माइनस e रेज़ टू पावर x डॉट dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, dt को इधर ट्रांसफॉर्म कर दो माइनस e रेज़ टू पावर x डॉट dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। क्लियर है? अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके अंदर अप्लाई कर दिया, अब इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, tan y की जगह t एज्यूम किया तो इसको लिखूंगा मैं 1/t और sec स्क्वायर y डॉट dy की जगह कितना आ जाएगा dt, तो डॉट में आ गया बेटा dt इज इक्वल टू ये 1 माइनस e रेज़ टू पावर x की जगह मैंने t एज्यूम किया तो इसकी जगह भी कितना आ जाएगा 1 सॉरी इसको u एज्यूम करते हैं बेटा हम लोग, क्योंकि वो t उधर एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/u डॉट du, क्यों du किसकी जगह आएगा e रेज़ टू पावर माइनस e रेज़ टू पावर x डॉट dx की जगह कितना आएगा du, तो 1/t का होता है बेटा log t इज इक्वल टू उसका हो जाएगा बेटा log u और प्लस आगे आ जाएगा बेटा log c। तो ये t इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं कितना u log t इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं cu और log cu, सॉरी log cu, log से log कंपेयर होगा, t इज इक्वल टू कितना आएगा cu, तो t की वैल्यू c है, t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास में tan y, सो tan y इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू मेरे पास में 1 माइनस e रेज़ टू पावर x और डॉट में लगेगा c, इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर मिलेगा। मेरा चेक कर लेना, बुक के अंदर कोई और आंसर नहीं हो तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसको नोट कर लेना।